हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी से पढ़ाने जा रहे हैं, जो वास्तविक संख्या से लिया गया है। पहला सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो ठीक है, इसके विपरीत में हम ले लेते हैं √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या नहीं आया तो क्या सिद्ध हो जाएगा, अपरिमेय संख्या √5 सिद्ध हो जाएगा। देखिए बनाते हैं पहला सवाल हल। मान लेते हैं यदि संभव है तो मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, विपरीत में मान लिए √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना था, तो इसको उल्टा हम मान लिए कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या होगा ही, तो परिमेय संख्या मान लेते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में, परिमेय संख्या माने है तो। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतना मान लिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसको दोनों साइड वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों साइड वर्क करेंगे तो √5 का वर्ग क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। स्क्वायर कीजिएगा तो बराबर, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो P² / Q² होगा। अब देखिए आगे 5 बराबर P² बटा Q² को आप लिख सकते हैं Q गुना Q। ठीक है, अब 5 बराबर हो जाएगा, देखिए अब एक Q को 5 के गुना में लिया, क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5Q बराबर हो जाएगा P² बटा एक Q बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए आगे, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, चूंकि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए P² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका मतलब P² तो लिख सकते हैं, अतः P² बटा Q क्या हो जाएगा, एक भिन्न संख्या होगा, एक भिन्न
होगा तथा ये 5Q जो देख रहे हैं 5Q क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, तथा 5Q एक पूर्णांक होगा। कैसे होगा हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए समझिए थोड़ा, यहाँ से देखिए कह रहा है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो हम मान लेते P को हम 3 मान लिए और Q को 2 मान लिए। तो 3 और 2 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, किसी से 3 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए P² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो इसको P² कीजिएगा तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, यानी P² बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। और Q क्या है, 2 है ना, तो P² 9 आया और Q कितना आया, 2 आया। तो 9 2 में भी क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। किसी से 2 9 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यही बात कह रहा है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो P² Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो P² बटा Q क्या होगा, एक भिन्न होगा। भिन्न कैसे होगा, क्योंकि P और Q धन पूर्णांक माने हैं। तो मान लीजिए कि एक मान बैठाइए P² बटा Q के, P² कितना आया, 9 आया है, Q का मान कितना आया है, 2 आया। तो 9 बटा 2 क्या है, एक भिन्न है कि नहीं, भिन्न है, क्योंकि ये अंश बटा हर के रूप में है, अंश भी प्लस हर भी प्लस है, ऐसे दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। तो 9 बटा 2 क्या आएगा, एक भिन्न आएगा। फिर से एक बार समझिए, मान लीजिए 3 2 लिए है, अब दूसरा कोई ले लेते हैं, P बराबर मान लेते हैं 5 और Q बराबर 7 मान लेते हैं। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 5 और 7 में क्या किससे कट रहा है, नहीं कट रहा है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो P² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो P² का मान निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और Q का मान तो 7 है, ये है। तो P² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। क्यों, कैसे नहीं है, तो देखिए 25 और 7 में क्या कोई किससे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 25 7 में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि P² बटा Q क्या होगा, एक भिन्न होगा। मान धरिए ना, P² का मान कितना, 25, और Q का मान कितना, 7। 25 बटा 7 भिन्न है कि नहीं, अंश बटा हर के रूप में होता है, उसे भिन्न कहते हैं, और अंश और हर का मान धनात्मक होना चाहिए। तो धन पूर्णांक तो है, ये माने हैं, ठीक है। PQ क्या है, धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक आया। तो P² बटा Q क्या सिद्ध हुआ, एक भिन्न संख्या सिद्ध हुआ। कोई भी ले लीजिएगा P और Q का मान जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए, तो P² बटा Q आएगा, भिन्न के रूप में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बात समझना है, 5Q ये जो देख रहे हैं 5Q, ये पूर्णांक हम साबित किए हैं। कैसे साबित किए हैं, तो 5 क्या है, पूर्णांक संख्या है, और Q हम माने हैं धन पूर्णांक। Q बराबर धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 ये सब होता है धन पूर्णांक। तो 1 रखिए Q का मान, तो 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5 आया। 5 क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। यहाँ पे 2 रखिएगा तो 5 दूना 10, 10 क्या पूर्णांक संख्या नहीं है। 3 रखिएगा तो 5 दिया 15, 15 क्या पूर्णांक संख्या नहीं है। 4 भी रखिएगा तो 5 चौका 20, पूर्णांक संख्या। इसीलिए हम कहे हैं कि 5Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करते हैं तो पूर्णांक आता है, समझ गए। और P² बटा Q क्या सिद्ध किए, भिन्न सिद्ध किए। अब आगे बढ़ते हैं, ये लिख दिए है, इसीलिए लिखे हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो P² Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं P² बटा Q एक भिन्न होगा, तथा 5Q एक पूर्णांक संख्या। 5Q पूर्णांक संख्या अभी समझाया कैसे होगा। अब देखिए समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिखिएगा, इसको क्या साबित किए हैं, पूर्णांक साबित किए हैं। पूर्णांक बराबर, इसको क्या साबित किए हैं, P² बटा Q को भिन्न साबित किए हैं। तो पूर्णांक बराबर भिन्न कहियो सत्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या होता है 1 2 3 4 0 -1 -2 ये सब होता है, भिन्न अंश बटा हर के रूप में होता है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न सत्य नहीं होगा। तो लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसका मतलब जो हम परिमेय संख्या √5 को माने हैं वो गलत हो गया, क्योंकि दोनों बराबर आता तब ना सत्य होता। परिमेय संख्या गलत निकला, इसका मतलब वह अपरिमेय संख्या हुआ √5। तो हम लिख देंगे
अतः जो हम माने हैं, अतः हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। यही ना माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या, तो ये हमारा क्या आ गया, गलत साबित हो गया, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा यह, अतः लिख सकते हैं √5 क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, परीक्षा के लिए 2023। यही हमारा सवाल का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं आया तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट से क्या बना सकते हैं, √3 को भी सिद्ध करने के लिए कहेगा √3 अपरिमेय संख्या दिखा है, √2 को भी कहेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट से, इसी प्रोसेस से, जहाँ पर √5 वहाँ पर √2 रखेंगे, √2 पूछेगा तो √3 पूछेगा तो √3 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 था, √3 पूछता था, यहाँ पर 3 होता, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और 2 नंबर इस साल परीक्षा में, यानी हर एक साल कहिएगा तो पूछता है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इतना को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसके उल्टा हम मान लेंगे कि इतना क्या है, परिमेय संख्या है, और यह परिमेय संख्या साबित नहीं होगा तो यह संख्या क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सेम देखिए यहाँ से 2 नंबर सवाल हल। मान लेंगे यदि संभव है तो मान ले कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिए है, ये अपरिमेय सिद्ध करना था तो हम परिमेय मान लिए। अब परिमेय नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, p/q। परिमेय संख्या तो p/q के रूप में होगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या एवं p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिख दिए, क्या लिखे, p और q पूर्णांक संख्या है एवं p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इतना बात लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 को इधर ले चलिए तो इधर बचेगा 2√5 बराबर p/q, और ये 3 इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। इसका एलसीएम आप कर लीजिए, 2√5 बराबर, इसका एलसीएम कीजिएगा तो q से q कट गया तो p - 3q होगा, ठीक है। अब देखिए इस 2 गुना में है तो इसको क्रॉस में यहाँ पे ला सकते हैं, तो इधर बच जाएगा √5 बराबर ये p - 3q अपॉन ये 2 इसके गुना में क्रॉस में लिया है तो हो जाएगा 2q, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए √5 अभी सिद्ध किया है, √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इस साइड अपरिमेय संख्या हमको पता हो गया। अब इस साइड की संख्या को हमको मालूम करना है कि यह संख्या कौन है। दोनों साइड का हमको पता लग जाएगा तो हम उसी दोनों संख्या से तुलना करके बताएंगे कि 3 + √5 क्या है, ठीक है। तो ये साइड तो हम √5 अपरिमेय संख्या पहले से जान रहे हैं, इसको हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं कुछ बात, चूँकि
पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए P माइनस 3Q बटा 2Q क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा हम समझा रहे हैं। और ये √5 क्या है? √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध किए हैं और ये पता कर लिए परिमेय है। कैसे परिमेय है सो देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं। कह रहा है P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो देखिए P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, 3 है 2 पर समझ लीजिए ना। 3, P का मान 3 ले लिए, Q का मान 2, इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कटेगा 3 2 किसी से नहीं कटेगा, तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं वाला संख्या ले लिए P और Q का मान। अब देखिए हमारा कितना आया है समीकरण 1, P माइनस 3Q बटा 2Q आया है। ठीक है, तो कह रहा है कि P और Q पूर्णांक संख्या है, तो इतना क्या होगा? परिमेय संख्या हो। यहाँ पे डाल के रखिए, इसमें रखिए। P का मान कितना रखिएगा? 3 माइनस 3, Q का मान कितना रखिएगा? 2 बटा 2, Q का मान कितना लिए है? 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 3 माइनस 3 दूना 6 बटा 2 दूनी 4। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? -3 बटा 4। -3 बटा 4 परिमेय संख्या होता है कि नहीं? होता है, क्योंकि P बटा Q के रूप में है। P और Q पूर्णांक संख्या, P का मान -3 है, पूर्णांक संख्या होता है -3। 4 Q का मान है, Q भी पूर्णांक संख्या है, और Q का मान केवल 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं 4 है, इसलिए यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब कोई भी रख सकते हैं, P का मान 5 मान लीजिए, Q का मान 7 मान लीजिए। अब इसमें रखिए, परिमेय संख्या आएगा। P का मान 5 माइनस 3 गुना Q का मान 7 रखिए, अब बटा 2 गुना Q का मान 7 लेना है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, तो 5, यहाँ देखिए 5 माइनस 7 या 21 बटा 7 दूनी 14। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? -16 बटा 14। काट दीजिए, 5 माइनस 21 बटा 14। अब इसको काट दीजिएगा तो -8 बटा 7 आएगा। -8 बटा 7 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? या P बटा Q के रूप में है। P और Q पूर्णांक संख्या, Q का मान 0 नहीं है, 7 है। ठीक है, तो कोई भी लीजिएगा P और Q का मान, तो क्या आएगा? P माइनस 3Q बटा 2Q परिमेय संख्या आएगा। तो हम साबित कर लिए समीकरण 1 में RHS को क्या साबित किए? यह परिमेय संख्या है। और इसको तो पहले ही से साबित कर चुके हैं कि √5 क्या है? अपरिमेय है, और यह क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो अपरिमेय बराबर परिमेय संभव होगा? नहीं होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √5 को क्या साबित किए हैं? अपरिमेय, अपरिमेय बराबर, इसको क्या साबित किए? P माइनस 3Q बाई 2Q को परिमेय साबित अभी किए हैं, बहुत समझाया इस पर। तो अपरिमेय बराबर परिमेय, यह संभव होगा? यह संभव नहीं होगा, यह संभव नहीं है। तो जो हम माने हैं 3 प्लस, यहाँ से जो माने हैं देखिए, यहाँ 3 प्लस 2√5 परिमेय संख्या माने हैं, यह सही है कि गलत है? गलत है। सही कब होता? जब ये दोनों बराबर आ जाता। 3 प्लस 2√5 परिमेय माने हैं, ये गलत निकला, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह बात हमारा गलत निकला कि हमारी मान्यता गलत है कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो गलत निकला तो क्या होगा? तो लिख देंगे अतः 3 प्लस 2√5, सॉरी 2√5 है, यहाँ पे 2 है, 2√5
एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था दोस्तों, इसको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा 1 से 2 बार, और जो समझाया उस बात को एक ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।